whether it can figure out कि अकाउंटेंट है तो वो ये टास्क देगा, तो लेट्स सी। तो इसमें अकाउंटेंट जो कि विनय गर्ग है, इसको बोला प्रोवाइड स्टेटमेंट फॉर इनपुट क्रेडिट इन जीएसटीआर 3B। इसने बोला अर्जेंट, आई नीड द स्टेटमेंट फॉर इनपुट क्रेडिट इन जीएसटीआर 3B, प्लीज प्रोवाइड इट एज सून एज पॉसिबल, थैंक यू। ये के फोन से अकाउंटेंट को मैसेज चला गया, ये की शीट के ऊपर डल गया कि ये चीज चाहिए इसका, हमको अर्जेंटली रिस्पॉन्स दे दो। अरे अर्जेंट इसलिए क्योंकि मैं डेलीगेट कर रहा हूँ, अर्जेंट चाहिए मेरे को, अभी चाहिए। आपको लेट करना है तो आप इसको बोल दो। ये देखो यहां पे मैंने इसको क्या बोला हुआ है, शीट के ऊपर, शीट में मैंने बोला है कि भाई द टोन of message should be persuasive and authoritative with a sense of urgency. If you want some other tone, just tell it to write it in some other tone. Yes. अभी तो इसको आप इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से। नाउ थिंक अबाउट इट। व्हाट इफ आप इसके अंदर उन सारे लोग का डाल दो, चाहे वो मशीन खराब होने से लेकर ऑफिस का एसी खराब होने तक, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से लेकर जब कुछ खराब हो रहा है तो उसकी रिप्लेसमेंट तक, किसी चीज की रिप्लेसमेंट तक, सब कुछ यहाँ पे कैटेगरीज डिफाइन करके उनकी डिस्क्रिप्शन डाल के कि अगर ये मशीन ABC 23 खराब होती है तो ये वाला व्यक्ति है विवेक शर्मा, इसको मैसेज करना है, इसकी कैटेगरी मशीन रिपेयर की है, ऑफिस की या गोडाउन की या कुछ भी यार, एनीथिंग। और फिर वो इंटरफेस आप दे सकते हो अपनी पीसी को या किसी को भी, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम कोई फेस कर रहा है, इस पर डाल दो कि जी वो मशीन ABC 123 खराब हो गई या मशीन ABC 123 से घड़घड़ घड़घड़ आवाज आ रही है, तो वो उस टास्क को डेलीगेशन शीट के ऊपर भी डाल देगा, साथ में नंबर से मैसेज भी करवा देगा उस रेस्पेक्टिव पर्सन को जो भी है, जिसको वो इंफॉर्मेशन, जो भी वो प्रॉब्लम सॉल्वर है। सोचा था कभी कि ऐसा भी होगा? अब इसमें ना आपको इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी को अलाइन करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ दिस टूल, राइट? ये मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपके बनाया है। दिस इज द मोस्ट बेसिक टूल विच आई हैव क्रिएटेड येट, एंड with the information that I've gathered over the months, last few months, 4 घंटे सो के जितनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते थे उसकी बेसिस के ऊपर सबसे सिंपल टूल जो बना है, yet it's too powerful, it's almost overpowered. Yes. तो मैं आपको ये सिखा सकता हूँ, आज आप लोग को ये शीट दे सकता हूँ। I can give this sheet to you because there is no alignment required, there is no additional training required from my end for you to use this. Understand कि ये यहाँ पे जो ये चीज लिखी हुई है इसको भी आप चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स वगैरह भी डाले हुए हैं कि भाई इसको चेंज करोगे, मैं कहता AI will do what you instruct it to do. Sometimes it won't follow explicit instructions because of other conflicting instructions. GPT-4 is way better than at following instructions. और आपको यहाँ पे YouTube की वीडियोस डाली हुई हैं कि OpenAI की API की कैसे चाहिए होती है, सेटअप करना है, बिलिंग फॉर दिस टू वर्क, NetAppI का कूपन कोड वगैरह भी यूज करो, डिस्काउंट मिलेगा, कुछ 18-19 पड़ेगा, 50% डिस्काउंट मिलेगा, और ये you can link your EA's official phone with this. तो instructions क्या है इसको, ये डिटेल्स इसके अंदर लाने के लिए वो यहाँ दिए हुए हैं। तो let me just open that link for you. Who else can see the sheet? जिसको दिखाना चाहो दिखा दो। इसको मैं जरा आपको एक टाइनी URL देता हूँ, जैसे हमेशा देता हूँ आपको टाइनी URL. Let me just give you a tiny URL for you to play with it. इसको एक्सपेरिमेंट करो, देखो और क्या क्या। एंड आई फील कि कम्युनिटी के अंदर सबसे ज्यादा पावर है, इंस्टेड ऑफ जस्ट मी थिंकिंग एंड फिगरिंग आउट दीस न्यू थिंग्स। मैं जानता हूँ कि 411 लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, ये 411 लोग जब इस सेम टूल को भी यूज करेंगे तो जो मैंने सोचा उससे 10 चीजें नहीं निकाल के दे देंगे मेरे को। आप लोग, ये कम्युनिटी की पावर है, आप लोग साथ में जब करोगे इसके अंदर, आप 411 ब्रेन्स वर्किंग टुगेदर विल क्रिएट समथिंग एंटायरली न्यू। और देखो मतलब ये सब ये सिलिकॉन वैली में क्यों हो, ये हम क्यों नहीं कर सकते, राइट? हम लोग क्यों नहीं एग्जांपल के साथ में लीड कर सकते? एक बार जरा देखो, इसका मैं टाइनी URL देता हूं आपको ताकि आप लोग भी इसको कॉपी कर सको। अच्छा, बाय द वे मैंने एक चीज ने दिखाई, अभी गुरमीत ने पूछा था, गुरमीत ने मेरे को बोला कि मैं तो मल्टीपल काम एक साथ बोलता हूँ, तो मैं इसको बोलता हूँ जरा कि मेरे ऑफिस का, सॉरी,
मेरे घर का नलका लीक कर रहा है और मेरी ऑफिस चेयर रिक्लाइन नहीं हो पा रही. सबमिट. Let's see what happens now. अगर इसने ये भेजा तो that would be an emergent behavior. Emergent behavior as in I did not want it to do this, but let's see whether it can do this or not. So मैं अगर शीट के ऊपर देखूं तो इसने प्लम्बर को बोला कि फिक्स द लीकिंग पाइप एट माय रेजिडेंस एंड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो अभिनव शर्मा उसको ये डेलीगेट किया फिक्स द ऑफिस चेयर रिक्लाइनिंग इशू. ये दो टास्क इसने क्रिएट करे हैं विद वन कमांड. क्योंकि मे बी इट कंसिडर्ड कि रिक्लाइन नहीं हो रही तो कुछ और प्रॉब्लम होगी, शायद कारपेंटर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी. और साथ में इसने अविनाश को मैसेज जो है ये भेज दिया एंड ये को भी आई एम श्योर कि भेज ही देगा. वो एक साथ नहीं आया मे बी आएगा, इसमें से तो गया होगा पक्का क्योंकि यहाँ पे दोनों टास्क डले हुए हैं, बट वो मे बी फोन की वजह से नहीं आया होगा. बट इसने मल्टीपल टास्क भी डेलीगेट कर दिए. तो गुरमीत अभी लग रहा है क्या रियलिटी जो आप सोच रहे थे? ब्रिलियंट, मजा आ गया, मजा, अमेजिंग. चलो गुड. अब मैं एक बार दिखाता हूँ कि आप इसको यूज कैसे करो. अच्छा गाइस एक सेकंड में, सॉरी मैं जानता हूँ कि मैंने 1 PM तक का टाइम लिखा हुआ था, बट अगर 2 बज जाए तो चलेगा क्या? मतलब थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर, मतलब 1:30 तक भी हो जाए तो चलेगा. आई एम श्योर आपने कुछ और चीजें प्लान करी होंगी आफ्टर दिस, बट चलो परफेक्ट. So 1:30 तक I'll try कि 1:30 तक मैं conclude कर सकूं. So now let's look at this. 1:30 perfect, good. 1:30 is good enough for me. अच्छा अब देखो now अभी इस पर्टिकुलर बैच के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पुराने लोग भी हैं जिनको नहीं पता कि ये मेट ऐप है क्या है, ये व्हाट्सएप से कैसे लिंक किया हुआ है, ये सब क्या मतलब. some people might be feeling lost in this. कोई है क्या ऐसे जिनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये सब तो क्या हो रहा है? Yes. जो बहुत पुराने लोग हैं जिन्होंने 17 में 18 में 19 में किया था, they might feel a little bit lost because 2020 के बाद वाले लोग को थोड़ा सा आइडिया है कि ये सब लिंक वगैरह कैसे किया हुआ है. बट इसलिए मैंने क्या किया, I'll try to explain it in as simple way as possible. बॉस के साथ में 2 वीडियोस भी डाली हैं जिससे कि आपके पास में डिटेल निकल के आएगी. एक बार मैं जरा इस शीट आपको खोल के पूरा डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि सेटअप कैसे करते हैं. सब कुछ कर सकते हैं अंतर, अभी तो ये एक एग्जांपल है. दिस इज वन एग्जांपल. मैं कह रहा हूँ ना, जो आप सोच सकते हो वो, जो नहीं भी सोच सकते वो सब कुछ कर सकते हो. राजेश जी, so instead of thinking about implementation, think about the possibilities that have now opened up. is मतलब ऐसा फील हो रहा है क्या कि there are so many things that can be explored now? Yes, of course, समझ में तो आ रहा है, चीजें बदल रही हैं. Technology is one thing which is always evolving and we need to evolve it all the time. Correct. चलो अभी बस इसको देखते हैं, इसको इजीली सेटअप कर कैसे करें. देखो, नहीं प्रॉम्प्ट बॉक्स मनीष ओपन करने की जरूरत नहीं है. इसमें बोलो नलका, घर का नलका लीक कर रहा है, या चलो इसको कुछ नया बोलते हैं. इसको बोलते हैं कि कॉमेडी, आज कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी शो देखने जाना है और कहीं दिल्ली में ही देखना है. नॉट गुड़गांव, नॉट फरीदाबाद, इन दिल्ली ओनली. तो मतलब मेरे को जरूरी नहीं है कि मैं इसको खोल के रखूं, मैंने बंद कर दिया अभी इसको. आई हैव क्लोज्ड इट. यहाँ पे अभिनव शर्मा जो कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, उसके पास ये टास्क डेलीगेट हो गया कि बुक टिकट्स फॉर स्टैंड अप कॉमेडी शो इन दिल्ली एंड आई नीड योर assistance in booking tickets for a stand up comedy show in Delhi today. Can you please call me back as soon as possible? ये को मैसेज दिया है just by the way. Anyway, so मैं आपको एक URL दूंगा, आपको अभी. URL अभी शेयर नहीं करी है मैंने. Just look at the screen and focus on the screen. So just look at the screen and focus on the screen कि क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे.
तो देखो ये शीट है, इसको बस मैं आपको यूआरएल तो जो दूंगा तो मेक अ कॉपी लिखा हुआ आ रहा होगा, इस पे जरा मेक अ कॉपी कर लेना. अब there are a few important aspects of this that you need to understand for it to work properly and for you to get a picture कि कैसे behind the scenes कैसे काम कर रहा होता है. भारत स्क्रीन देखो ना, पहले देखो स्क्रीन देखो क्या लिखा है इधर. इधर लिखा हुआ है प्लीज क्लिक दी ब्लू बटन टू इंस्टॉल दी स्क्रिप्ट. तो क्या लगता है क्या करना होगा? ब्लू कलर का बटन क्लिक करना होगा. अच्छा, इसमें लिखा है क्लिक दिस बटन ट्वाइस बिफोर एंड आफ्टर ऑथराइजेशन. ओके, सो मेरे को बस पढ़ना है. मैंने अभी टाइनी यूआरएल शेयर नहीं करी है नेहा. आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग इट वंस कि कैसा दिखता है, क्या होता है, एंड देन आई शेयर द लिंक एज वेल. ये बोल रहा है ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड. So I'll just continue this, and this is something that all of you have witnessed before. This is nothing new. सारे शीट्स का यही सेम फॉर्मेट रहता है, जो डेडिकेशन शीट का होता है, जो चेकलिस्ट का होता है, जो एफएमएस बनाने वाली शीट का होता है, हर चीज का सेम ही फॉर्मेट रहता है. ब्लू बटन दबाओ और ऑथराइजेशन दे दो, सेम थिंग. इसको भी क्लिक करता है एक बार दोबारा, क्योंकि इसने लिखा है बिफोर एंड आफ्टर ऑथराइजेशन. यहां तक सबको क्लियर है? यस लिख के बताओ, यस या नो लिख के बताओ चैट बॉक्स में. शीट की लिंक मैंने अभी दी नहीं है, वो दूंगा. ग्रेट. अब देखो, जो ये व्हाट्सएप मैसेजेस जो जा रहे हैं ना, ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस जा रहे हैं, ये मैसेजेस जा रहे हैं यूजिंग दिस सर्विस कॉल्ड मेट ऐप. उसको प्रोनाउंस करना नहीं आता कि मेट ऐप ही बोलना चाहते हैं कि मेट एपीआई बोलना चाहते हैं, पता नहीं, बट दिस इज द नेम ऑफ द सर्विस. ओके, जो कि हमको एपीआई प्रोवाइड करता है. 2020 वाले बैचेस के अंदर हमने चैट एपीआई करके एक थी, वो यूज करी थी. अभी हम ये दूसरी एपीआई यूज करते हैं. इट इज अगेन एन अनऑफिशियल एपीआई फॉर व्हाट्सएप. आई नो सम ऑफ यू माइट बी फीलिंग कि हमको वाटी भी यूज करना है एंड थिंग्स लाइक दैट, बट फिलहाल फॉर दिस टूल टू वर्क यू नीड मेट ऐप. इसकी वीडियो दी हुई है कि ये इसके ऊपर फोन को लिंक कैसे करते हैं. प्रॉपर यूट्यूब वीडियो है 3 मिनट की. इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है कि लॉगिन कैसे करते हैं, फिर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये लॉगिन करके यहाँ पे फोन कैसे स्कैन करते हैं. ये पूरी स्टेप बाय स्टेप. ये देखो, ये यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट आईडी टोकन कैसे आएगा. एवरीथिंग इज ओवर हियर, राइट. सो यहाँ पे एपीआई, प्रोडक्ट आईडी, टोकन और फोन आईडी, ये इस वीडियो को देख के पता लगेगा कि कहां से मिलती है. ये चीज क्लियर है? ये नीचे वीडियो दी हुई है, इस वीडियो को देखोगे, इसके अंदर ये भी बताया हुआ है कि यू कैन यूज VCI 2022 डिस्काउंट कोड टू गेट अ डिस्काउंट एंड यू कैन लिंक योर EA's ऑफिशियल फोन विद दिस ऑफिशियल फोन. ओके, फिर उसके बाद देखो, ये चीज समझना इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन एआई की एपीआई की कैसे लेते हैं. तो ये उसकी भी वीडियो है कि ओपन एआई की एपीआई की कैसे लेते हैं. तो मैं जरा ये समझाता हूँ पहले तो कि ओपन एआई की एपीआई की क्या इसकी कुछ कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है या कुछ, कैसे इसका सिस्टम कैसे काम करता है. चैट जीपीटी जो आप यूज करते हो उसमें तो चैट जीपीटी प्लस लेने का $20 देना होता है, लेकिन दिस इज सेपरेट फ्रॉम व्हाट यू हैव पेड फॉर. इसके अंदर क्या है, यू नीड टू गो टू platform.openai.com. ये वीडियो के अंदर समझाया गया है स्टेप बाय स्टेप, सो दैट हमारा अभी का टाइम और बेटर चीजों के अंदर यूटिलाइज हो सके. तो जो क्लरिकल चीजें हैं वो मैंने वो वीडियो के अंदर समझाई गई है. बट इंपॉर्टेंट चीज ये समझना कि ये जो हम चीजें यूज कर रहे हैं, इसके लिए हमको एपीआई कीज की जरूरत पड़ेगी. एपीआई कीज की जरूरत हमको पड़ेगी, जो कि हम वो वीडियो में देख के यहाँ से ले सकते हैं. इसकी ना बिलिंग सेपरेटली होती है, इसकी बिलिंग सेपरेटली होती है. और जो आपने सुबह से किया, उसकी जो मेरे को टोटल कॉस्ट पड़ी वो सिर्फ $0.06 पड़ी. और पूरे महीने इसको यूज जो किया, मतलब पूरे जून में जो यूज किया, अभी तक सिर्फ $16 खर्च हुए सो फार. जो मैक्सिमम मैं एक दिन में स्पेंड कर पाया, दैट वाज $5.06. $5.06, मतलब अभी तो हमने, मतलब 10 रुपए हुआ, कितना 10 रुपए भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से. This is not even 10 rupees, right? मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है, बट ये $0.06 is less than 10 rupees ना. हाँ, 5 रुपए. तो अभी तक सुबह से मैंने आपको जितनी भी चीजें दिखाई हैं उसमें 5 रुपए लगे. और जो मैंने मैक्सिमम एक दिन के अंदर खर्च कर पाया, दैट वाज $5. अभी तक $16.22 खर्च करे हैं. इसकी प्राइसिंग किस तरीके से है वो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ.
मोस्टली आप सबके पास में जो मॉडल अवेलेबल होगा वो होगा जीपीटी 3.5। जीपीटी 3.5 टर्बो आपके पास में अवेलेबल होगा। इसकी कॉस्ट जरा देखो, 0.0015 for every 1000 tokens and $0.002 for every 1000 tokens। 1000 tokens मतलब 750 वर्ड्स, 750 वर्ड्स। जब आप इसको भेजोगे, इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दोगे या आउटपुट जो भी देगा, तो 750 वर्ड्स का $0.0015 लगेगा। समझ रहे हो? अभी जरा एक बार आप, किसकी मैथ्स किसकी अच्छी है? राहुल चिल्ला, देखो ना मैथ्स बताओ, मैथ्स किसकी अच्छी है? आई हेल्प यू आउट राहुल, डोंट वरी। अभी बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो ना, बिकॉज हम जब तक ये चीज नहीं समझेंगे तब तक हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जिसकी मैथ्स अच्छी है जरा मेरे को ये बताओ कि अगर 1000 टोकन्स खर्च करने के $0.002 लगते हैं, यानी कि 1000 टोकन के $0.02 लगते हैं, तो $16 में कितने टोकन्स हुए? If $0.002 is for 1000 tokens, तो $16 के लिए कितने टोकन्स हुए? कौन बताएगा? $80 लाख। 8000 के 80 लाख? अरे कोई 80 लाख बोल रहा है, 8 लाख बोल रहा है। 80 लाख ना? तो मैंने इसको 80 लाख वर्ड्स पिछले कुछ 11 जून से लेकर 23 जून तक मैंने 80 लाख, आप लोग 80 लाख बोल रहे हो तो इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ, 80 लाख टोकन्स, 80 लाख वर्ड्स। 80 लाख को मतलब थोड़ा सा डिवाइड 25% कम करना पड़ेगा उसमें से 80 लाख से, बट वट एवर इज 80 लाख माइनस 25%, उतने वर्ड्स मैंने इसको भेजे हैं। 60 लाख वर्ड्स मैंने इसको भेजे हैं। 60 लाख, और वो 60 लाख वर्ड्स की कॉस्ट मेरे पास है $16 आई है, कुछ 1000-1500 जो भी होता है। Okay, so this is the pricing of this particular tool. So it's very cheap, very cheap. क्या ये मेरे को ही लग रहा है cheap या आपको भी लग रहा है? Is it just me or even you feel that it is very cheap as compared to the utility it's providing? अभी हमने जो, आप ये सोचो हम सुबह से क्या क्या कर चुके हैं। हम MIS वाले का जॉब डिस्क्रिप्शन बना चुके हैं, उस पर इंटरव्यू ले चुके हैं, उसकी ग्रेडिंग कर चुके हैं, और ₹5 भी खर्च नहीं हुए सुबह से। So now, अभी टोकन जब हमको मिल जाएगा तो हम यहाँ पे ओपन AI API की का टोकन यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद मैं आपको वीडियो और दे दूंगा साथ में, आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएगी, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होंगे इस पूरी शीट को सेटअप करने के, कि कैसे एक्सटेंशंस में जाके ऐप स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। This might sound a little bit technical to you, but for some people it might not be too technical। इसलिए मैं बस दिखा रहा हूँ अभी कि यहाँ पे बस न्यू डिप्लॉयमेंट करके हमको डिप्लॉय करना होता है इसको। मैं इसकी वीडियो दे दूंगा आपको ईमेल के ऊपर, आपके पास में वीडियो आ जाएगी फॉर ऑल दोस पीपल हु हैव अटेंडेड दिस वर्कशॉप टुडे। ऑल ऑफ यू विल गेट दिस वीडियो, जिसके अंदर आप इसको डिप्लॉय करोगे तो आपको वेब ऐप की URL मिल जाएगी इसकी, बस उस URL को चलाओ एंड उसके ऊपर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ टू आस्क फॉर ऑथराइजेशन, मे बी नहीं, ये URL जो आपके पास में आ जाएगी, बस ये URL को खोलोगे तो यू कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू द bot, what do you want to get done, and of course this will only work after you have put in your API keys over here। ये इतना सिंपल है सेटअप करना कि इसकी 5-10 मिनट की जो वीडियो बनेगी वो मैं आपको भेज दूंगा, आप अपने MIS एग्जीक्यूटिव को बोलना, इसकी URL भी मेल करवा दूंगा, साथ में इसको सेटअप कैसे करना है वो भी बता दूंगा। You just tell your MIS executive to set this up for you, और फिर उसके बाद ये आप किसी को भी दो अपनी फैमिली के अंदर, वो इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा एक सेकंड रुको, पहले मैं एक और चीज दिखाता हूं आपको। अच्छा मेरे को ये बताओ,
ये वाला टूल आपकी मदर कैसे यूज कर सकती है? लेट्स से योर मदर इज एट होम एंड वो कह रहे हैं कि घर पे पानी नहीं आ रहा. सबमिट. मे बी टैंक में प्रॉब्लम है, मे बी मोटर में प्रॉब्लम है, मे बी कुछ प्रॉब्लम है, घर पे पानी नहीं आ रहा. तो इसने क्या किया, इसने वाटर प्रॉब्लम का टास्क अविनाश ठाकुर जो कि प्लम्बर है उसको डेलीगेट कर दिया. आपकी ईए के फोन से मैसेज कर दिया प्लम्बर को, और साथ में आपकी ईए को यहाँ पे बता दिया कि प्लम्बर को फिक्स द वाटर प्रॉब्लम एट होम बोलना है. So isn't this great? मतलब anyone can use it यार. तो उसको एक बार ट्राई करो, मजा आएगा. even your family members will be really happy with this. अभी उनको देखना पड़ता है, बोला किसी को, फिर आया नहीं आया, हुआ नहीं हुआ पता नहीं. इसमें इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर किसी का भी डाल दो. So great है. इसकी अगर मैं वीडियो भेज दूंगा पूरी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू यूज दिस, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू सेट दिस अप, हाउ टू यूज दिस, और इसकी लिंक, तो आप इसको इंप्लीमेंट कर पाओगे राइट अवे? यस और नो? एंड फॉर दोज पीपल हु आर टेक, मतलब जिनको टेक का थोड़ा सा एप्टीट्यूड है जिनका, मैं उनको अभी यूआरएल दे देता हूँ. उनको यूआरएल अभी दे देता हूँ, जो राइट अवे भी यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं. मैं अभी राइट अवे भी आई विल गिव यू द यूआरएल सो दैट यू डोंट हैव टू वेट फॉर द ईमेल. जिन लोग को थोड़ा समझ में आ गया अभी मेरे बताने से, आई जस्ट गिव यू द यूआरएल. ये लो, ये चैट बॉक्स के अंदर ना मैं यूआरएल दे रहा हूँ. जिन लोग को समझ में आ गया अभी जितना मैंने बताया कि सेटअप कैसे करते हैं, मैं एक बार चैट बॉक्स को थोड़ा सा रोक रहा हूँ सो दैट यू गाइस कैन आल्सो कॉपी दिस यूआरएल. Is there a functionality for sending in groups with tagging? अरे सब हो जाएगा. मैं मतलब अभी तो this is just the beginning. I'm just, my intention is not to give you all the tools कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. मेरा इंटेंशन है कि आपको समझ में आए कि there's more to ChatGPT than we know right now. जितना हमको पता है उससे कहीं ज्यादा इसका स्कोप है. चैट सानिध्य बनाया है क्या आपने? अशोक उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ. आई वांट कि मैं ऐसा टूल क्रिएट कर दूं जिसमें आपको जो भी टेक्निकल चैलेंज आए वो मेरा एआई वर्जन सॉल्व कर सके. ओके, सो आई होप कि आप सब लोगों ने कॉपी कर लिया. मैंने ये यूआरएल पेस्ट कर दिया चैट बॉक्स के अंदर. जिन लोग को अभी समझ में आया वो लोग कॉपी कर सकते हैं और बाकी सबको ईमेल आ जाएगा. तो गाइस, आज जो मैंने कंटेंट प्लान किया हुआ था, जो चीज आपको दूंगा, जो आपको समझाऊंगा, वो चीज खत्म हो चुकी है. बट मैं ये चाहूंगा कि आप लोग एक एक्सरसाइज करो, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. स्टार्ट फिगरिंग दिस आउट नाउ. आप प्लीज एटलीस्ट ये ना चीजें इकट्ठी कर लो, चीजें कलेक्ट कर लो. क्या कलेक्ट करना है मैं आपको बताता हूँ. जब तक इसको देखोगे नहीं, सोचोगे नहीं इसके बारे में, तब तक वो पर्सपेक्टिव क्रिएट होगा नहीं. एक बार आई जस्ट टेल यू कि आपको अपने ऑफिस में जब आप जाओगे तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखनी है. कि आपको देखना है कि आपके जो सबसे ज्यादा हाईली पेड स्टाफ मेंबर्स हैं, हाईली पेड जो लोग हैं, वो लोग अभी ऐसा क्या काम कर रहे हैं. ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ बट एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है. कि हाईली पेड लोग हैं वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो कि इनोवेशन एंड स्ट्रेटजी कैन बी स्ट्रेटजी फॉर ग्रोथ, स्ट्रेटजी फॉर एफिशिएंसी, स्ट्रेटजी फॉर व्हाटएवर. इन दोनों चीजों के अलावा उनको कुछ और करना पड़ रहा है अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स. ये समझ में आ रहा है मैं क्या करवाना चाह रहा हूं आपसे? कि जो आपके हाईली पेड लोग हैं, जो वो इनोवेशन एंड स्ट्रेटजी, इसके अलावा स्ट्रेटजी कैन बी स्ट्रेटजी फॉर ग्रोथ, strategy for increasing efficiency, strategy for increasing productivity, या whatever. इन दोनों चीजों के अलावा और किन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं? Can you do this?
चलो रोहित, मैं फिर वीडियो जो है एचआर शीट की भी शेयर कर दूंगा. इट इज अ टूल व्हिच इज स्टिल इन अर्ली स्टेजेस, बट आई शेयर दैट टूल विद यू आल्सो. मैं आपके साथ में एचआर वाला टूल भी शेयर कर दूंगा, सो दैट यू कैन ट्राई डिपिंग योर हैंड्स इन दीस वाटर्स, जहाँ पे आप एचआर वाला जो प्रोसेस है उसके अंदर भी ऑटोमेशन इंप्लीमेंट कर रहे हो यूजिंग एआई. ठीक है, तो दिस इज थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चीज जो आपको देखनी है, बट मैं आपको दे दूंगा ईमेल के ऊपर. जो आपको भेजूंगा उसकी वीडियो भी भेज दूंगा, तो उसको सेटअप कैसे करना है, चलाना कैसे है, व्हाट इट कैन डू एंड व्हाट इट कैन नॉट डू. ओके, आई विल गिव यू दिस थिंग आल्सो. आई डिड नॉट प्लान फॉर इट. मैंने प्लान नहीं किया था कि ये चीज दूंगा, बिकॉज दिस रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ सुपरविजन, कि आपको इस पे मेरे सुपरविजन की जरूरत पड़ती, बट आई विल ट्राई टू मेंशन एज मेनी पॉइंट्स इन द वीडियो एज पॉसिबल, और ये मैं आपको दे दूंगा. बट मे बी नॉट टुडे, बट टुमारो. ओके, सो गाइस, जो मैंने आज के लिए कंटेंट आपके लिए प्लान किया था, दैट इज नाउ ओवर. बट मेरे को अभी दो चीजें आपको बोलनी है. एक तो बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने मास्टर क्लास जो है नहीं करी हुई है, या जिन लोगों ने बहुत पहले मास्टर क्लास करी है. मैं यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, जो 2020 से पहले के लोग हैं, जब मास्टर क्लास कोई नई लॉन्च होती है, तो यू शुड स्टार्ट गेटिंग इनटू इट. मतलब अभी अगर आपका मे बी ऑटो पायलट अभी नहीं चल रहा है, या फिर आपने ईएम्स लेना बंद कर दिया है, या ईएम्स के अंदर लैग आ रहे हैं कि आपने एक हफ्ते ली, 2 हफ्ते नहीं ली, जस्ट बिकॉज देयर वाज नो डेटा टू टेक द ईएम्स. तो अगर ऐसी चीजें आप फेस करते हो, तो जब नेक्स्ट मास्टर क्लास होगी तो मैं एलुमनाई के ग्रुप के अंदर भी पोस्ट कर दूंगा, सो दैट यू कैन think about attending those workshops to upgrade yourselves from those systems जो हम पहले initial level के ऊपर जो हम यूज करते थे, जो हम पहले करते थे, that was something जो शुरू हुआ था, वो इवॉल्व होके कहीं और पहुंच चुका है. तो you should consider that. and also अब जो content plan किया था, that is over now. मेरे को एक चीज और आपको बतानी है, but that is not related to the content. मैं एक सेशन प्लान कर रहा हूँ, उसके बारे में मेरे को आपको बताना है. बट जो कंटेंट आपको आज देने का मैंने सोचा हुआ था, वो खत्म हो गया. इफ यू वांट टू लीव, you can leave also, you're free to leave, but I am just going to, after that, after you leave, अगर आपको रुकना है तो रुक जाओ, but मेरे को एक सेशन के बारे में आपको बताना है. तो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड है, तो वो लोग ऑनलाइन रहते हैं. तो मैं जरा I'm just giving you 10 seconds, so whoever wants to leave, the content is over. You'll get the emails of how to set up these sheets, how to use these sheets, HR वाली sheet, AI assistant वाली sheet. अब इसके बाद मेरे को आपको एक सेशन के बारे में बताना, दैट आई एम डूइंग एक्सक्लूसिव प्राइवेट सेशन. तो उसके बारे में जिसको जानना, जस्ट स्टे ऑनलाइन. जो लोग जा रहे हैं, बाय. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई होप कि आज आपको कुछ वैल्यू मिली और कुछ नया पर्सपेक्टिव आया about AI, which is not just creating emails. There's way more power in this particular AI that has just started, और ये बहुत चीजें बदल देगा आगे आने वाले टाइम में. तो अब मैं एक बार जरा सेशन के बारे में बता देता हूँ आपको, जो मैं करना चाह रहा हूँ आप लोग के साथ में. नॉट मतलब दिस इज सम अ प्राइवेट सेशन. आई इमेजिन इट एज अ प्राइवेट सेशन, जो एक ऐसे राउंड टेबल पे बैठ के, वो यू टेबल नहीं होती, वो तो मीटिंग रूम में बैठते हैं, आप सब लोग आओ मेरे साथ मिलो और बैठो, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, और हम लोग बात करें एआई के बारे में, और एआई के साथ में जो चीजें हम कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करें. सो उसके बारे में जानना है कि आपको बताऊं कि 388 लोग उन्हीं के लिए, उसी चीज के लिए रुके हुए हैं क्या? ओके, मैंने एक स्लाइड भी बनाई है. आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि मैं स्लाइड थोड़ी कम दिखाता हूँ, बट एक स्लाइड थोड़ी बनाई है मैंने. तो पीपीटी देखते हैं थोड़ी सी. तो एक बार लेट्स सी. थोड़ी सिंपल सी है, बट आई होप कि इससे मैं कन्वे कर पाऊँ जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ. तो देखो, मैं ना, अच्छा सारी पोल अभी नहीं खोलनी, नवीन रुक जाओ. अच्छा एक सेकंड, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस सेशन. सो मैं ना एक सेशन आप लोग के साथ में करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे हम ना पायनियर करें एआई को इन आवर
रिस्पेक्टिव बिजनेस लैंडस्केप जिसके अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं फिलहाल, राइट? हम बिजनेस की एफिशिएंसी को, कॉस्ट सेविंग को, कस्टमर एक्सपीरियंस को रीडिफाइन करें। देखो, टेक्नोलॉजी का जो आपने देखा कि टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली रीडिजाइनिंग द बिजनेस कैनवस, राइट? सो जब हमने शुरू किया था 2017-18 जिस समय पे हम जब शुरू करा था, तो उस समय पे भी टेक्नोलॉजी से हमने बहुत कुछ फायदा उठाया, बहुत कुछ चीजें चेंज करी, बहुत सारी प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन हमने करी। बट अब जो है ना, पूरा बिजनेस का कैनवस बदल गया है। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एआई, टेक्नोलॉजी इज रीडिजाइनिंग द बिजनेस कैनवस एंड आई इनवाइट यू टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन। ट्रेल ब्लेजर पता है क्या होता है? ट्रेल ब्लेजर होता है कि ऐसे आप स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, पीछे ट्रेल चल रही है जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, दैट इज ट्रेल ब्लेजर। देखो, एआई जो है ना, हमको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर सकता है, जो जैसे कि आज हमने एक्सप्लोर किया, एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, हमारे लिए कॉस्ट सेविंग्स कर सकता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर का एक्सपीरियंस एनहांस कर सकता है टू अ कॉम्पिटिटिव एज एंड अंडरस्टैंड हाउ एआई कैन टर्न चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। देखो क्या है ना कि कस्टमर के एक्सपीरियंस की जब हम बात करते हैं, जब मैं व्हाट्सएप बॉट्स के बारे में भी आप लोग को बता रहा था, तो आई वाज एक्सप्लेनिंग कि कैसे हम लोग और हमारे कस्टमर्स और हमारे वेंडर्स और हमारे एम्प्लॉयज एक सर्टेन सेट ऑफ बिजनेसेस के साथ में इंटरेक्ट करते हैं एवरी डे, राइट? जैसे कि वो जोमेटो के साथ में, ओला के साथ में, उबर के साथ में, अर्बन कंपनी के साथ में, डंजो के साथ में, डिफरेंट कंपनीज जिनके साथ में रोज इंटरेक्ट करते हैं वो। और वो कंपनीज जो है सर्टेन टाइप ऑफ एक्सपीरियंस ऑफर करती हैं। वो एक ऐप देती है जिसके अंदर आप खुद ऑर्डर प्लेस कर सकते हो विदाउट टॉकिंग टू अ पर्सन। यू कैन ट्रैक द ऑर्डर कि वो ऑर्डर बाइक पे दिख रहा होता है मैप के ऊपर कि कहाँ पहुंचा आदमी। वहां पे आप उसको सर्विस एग्जीक्यूट करने के बाद आपको कोई चैलेंज हो, कुछ हो, तो वो ऐप के ऊपर सॉल्व कर सकते हो, राइट? उसके बाद वो फीडबैक भी आपसे मांगते हैं। सर्टेन टाइप ऑफ एक्सपीरियंस है जिसका कस्टमर ना यूज्ड टू हो चुका है। डू यू एग्री? इज दिस समथिंग दैट ओनली आई थिंक? आपको भी ऐसा लगता है क्या? लगता है क्या ऐसा कि अगर वो है तो वो बेंचमार्क है कि ऐप होगी, ट्रैक कर सकता हूं मैं अपने ऑर्डर को अपनी टर्म से। मेरे को किसी सेल्स वाले को फोन करके नहीं पूछना कि भाई ये मेरा ये वाला काम, मेरे को ये ऑर्डर कब आएगा, या ये क्या होगा, वो कब होगा। मैं ऑटोमेटिकली अपना ऑन डिमांड लिख सकता हूँ। ये कस्टमर का बेंचमार्क है। आने वाले टाइम में यही सेम बेंचमार्क एआई के साथ में भी होगा, राइट? कस्टमर को समझ में आएगा कि अब मेरे को ऐप समझने की भी कोई जरूरत नहीं है। यार आप लोग ना एक चीज को समझो कि ये जो एप्लीकेशंस है इसको ना सब लोग नहीं यूज कर पा रहे। ये जो एप्लीकेशन जोमेटो, ओला, उबर, ये सब है, तो सब लोग यूज नहीं कर पा रहे। इंडिया बहुत बड़ा है और हो सकता है कि आपकी भी जो कस्टमर की ऑडियंस है दैट इज आल्सो सच दैट हु कैन नॉट ऑपरेट एप्स को यूज करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, लोग को हेजिटेशन होती है कि कहाँ पे कौन सा बटन दबाना है, क्या करना है, वर्सेस टॉकिंग टू अ बिजनेस इन नेचुरल लैंग्वेज। ये दोनों बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ये मतलब आर यू एबल टू रिलेट विद दिस कि सब लोग नहीं यूज कर पाते एप्स। सब लोग एप्स नहीं यूज कर पाते, जोमेटो, ओला, उबर। मे बी इफ यू टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स और मे बी योर स्टाफ मेंबर्स जो प्रॉपर सिटीज से नहीं आते, वो लोग नहीं यूज करते ये सब चीजें। क्या आपको भी समझने की जरूरत है। वर्सेस एन एक्सपीरियंस जहां पे नेचुरल लैंग्वेज में कस्टमर इंटरेक्ट कर पा रहा है, वो और ज्यादा लोगों को एनेबल करेगा यूज करने के लिए, राइट? आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नेचुरल लैंग्वेज में ज्यादा एक्सेस मिलेगा, हमारे पास सरफेस एरिया ज्यादा होगा। आगे आने वाले टाइम में बेंचमार्क वो बन जाएगा कि ये जियो, ये सारी कंपनियां जो नेचुरल लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं इन लोगों से, राइट? देखो, ये जो मैं सेशन की बात कर रहा हूँ, दिस इज मेड फॉर विजनरीज लाइक यू, जो सिर्फ अडेप्ट नहीं, लीड करना चाहते हैं। मेरा मतलब ये बोलने से कि देखो, जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी तब तो अडेप्ट कर ही लेंगे। तब तो मैं, अब जैसे हम चैटबॉट की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी आ गई, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, अडेप्ट कर लिया उसके साथ में, राइट? बट आई एम टॉकिंग अबाउट यू पीपल हु वांट टू लीड, कुछ ऐसा जो कभी हुआ नहीं है पहले। आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो, लेवरेज करना चाहते हो, पायनियर करना चाहते हो इंटीग्रेशन अपने बिजनेस के अंदर, क्योंकि और कोई नहीं कर रहा। क्यों सिर्फ सिलिकॉन वैली वाले लोग करें, हम ना करें इसको इम्प्लीमेंट? टेक्नोलॉजी पहले वहां पे आती है, फिर सालों बाद हमारे तक पहुंचती है। आज भी जब वर्कशॉप होती है क्लाउड बेसिक्स के अंदर, मैं गूगल फॉर्म बता रहा होता हूँ। 7 years आफ्टर दिस हैज स्टार्टेड, आज भी क्लाउड बेसिक्स के अंदर गूगल फॉर्म से स्टार्ट होती है कहानी, राइट?
तो ये सब चीजें लीड करने की बात कर रहा हूँ कि एआई वाली चीज लीड कर सके हम। नाउ इस प्रोग्राम में होगा क्या कि एक तो ना हमें जीपीटी एंड एलएलएम है क्या, ये जीपीटी एंड एलएलएम आर द टेक्नोलॉजीज इसके ऊपर हम ये सब करने वाले हैं। जीपीटी यानी कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर एंड एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो हमने आज देखा, और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, राइट, कि प्रैक्टिकली उसको कहाँ पे यूज करेंगे। जैसे हमने आज देखा, अगर मैं आपको बोलता है ना कि भाई जीपीटी एलएलएम में ये होता है कि टेक्स्ट जनरेशन होता है, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग होती है, आप सोचो अपने बिजनेस में कहाँ पे लगाओगे, तो मे बी यू कुड हैव थॉट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कैसे उसकी होगी वो समझने की, वो हम समझेंगे इस वर्कशॉप के अंदर, राइट। एंड ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू एंटिसिपेट एंड एड्रेस इंटीग्रेशन चैलेंजेस। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू कि जब हम लोग अपने ऑफिस के अंदर रजिस्टर्स के ऊपर डेटा एंट्री करते थे, रजिस्टर्स के ऊपर करते थे ना एंट्री, हैंड रिटन, यस और नो? अरे बता दो, रजिस्टर के ऊपर एंट्री करते थे ना गूगल फॉर्म से पहले, प्री गूगल फॉर्म एरा। तो अब हम रजिस्टर के ऊपर एंट्री कर रहे हैं, लेकिन रजिस्टर के ऊपर जो हमने एंट्री कर दी उसका डेटा एनालिसिस पॉसिबल नहीं था। हमको पता था कि हम फोर्स ही नहीं कर पा रहे थे कि आगे जाके हम डेटा एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन वो जो हम अभी करंटली जो हम यूज कर रहे हैं टूल विच इज अ रजिस्टर, अ फिजिकल रजिस्टर, वी कांट डू डेटा एनालिसिस ऑन अ रजिस्टर जो हैंड रिटन है। इज दैट करेक्ट? आर यू एबल टू गेट दिस, यस और नो? कि अगर हमको डेटा एनालिसिस करना होता तो हम वो सेम तरीके से काम नहीं कर सकते थे। तो फ्यूचर के हिसाब से अभी से चेंज करना कि हमने गूगल फॉर्म लगा दिया ताकि हम बाद में वो जो गूगल फॉर्म से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं उसको एआई को यूज करके उसके ऊपर एनालिसिस कर सके, तो वो चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। तो वी विल एंटिसिपेट एंड एड्रेस इंटीग्रेशन चैलेंजेस, क्योंकि मेरे को पहले आपको खींचने में टाइम लगेगा कि वो चीजें जिस हिसाब से एआई समझता है उस हिसाब से अपने एआई को हम क्रिएट करें, उस हिसाब से इंटीग्रेशन चैलेंजेस को एड्रेस करें। समझ में आ रही है ये बात, यस और नो? या मैंने यहाँ पे जैसे आपको आदत है लिखने की कि आपने ऑर्डर नंबर स्टेटस एक कॉलम बना दी, ऑर्डर नंबर एक कॉलम बना दी, स्टेटस एक कॉलम बना दी, डिलीवरी डेट, लेकिन एआई को चाहिए क्या? ऑर्डर नंबर फॉर द कस्टमर्स ऑर्डर, या कुछ ऐसे लिखा हुआ। स्टेटस के लिए स्टेटस ऑफ द ऑर्डर ये कॉलम का नाम चाहिए, मे बी डिलीवरी डेट व्हेन द ऑर्डर विल रीच द कस्टमर। तो इस तरीके से अपने डेटा को किस तरीके से मॉडिफिकेशन करनी है सो दैट फ्यूचर में हम ये सारे इंटीग्रेशंस कर सकें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, टू प्रिपेयर योर टीम। अपनी टीम को कैसे प्रिपेयर करें, दिस इज समथिंग टू बी डिस्कस्ड, बिकॉज टीम को प्रिपेयर करना इस चीज की, क्योंकि टीम को रेजिस्टेंस होगी यार, ये तो अगर एचआर वाला रहेगा, अगर ये सारा काम जो मैं करता था वो यही कर रहा, तो फिर उसको इनसिक्योरिटी पैदा होगी वहां पे। तो वी नीड टू प्रिपेयर योर टीम एज वेल। डू गेट दिस? ऐसा होगा ना कि जब आप ये एचआर वाला टूल जाके दिखाओगे तो एचआर वाला क्या बोलेगा, तब मैं क्या काम करूं? मेरा काम तो 12,000 का कोऑर्डिनेटर भी कर लेगा, सिर्फ पोस्ट ही तो करना, फोन करना है कि फॉर्म भर दो। तो उसको प्रिपेयर करना जरूरी है कि नो, दिस इज, देयर आर स्टिल थिंग्स दैट ओनली यू कैन डू, एआई कांट डू। इनोवेशन, स्ट्रेटजी, ग्रोथ, उसके ऊपर खुद ही काम करना है एचआर वाले को। एंड दिस इजंट जस्ट अ कोर्स, राइट? ये एक स्टेपिंग स्टोन है। वी विल स्टार्ट, हम लोग ना स्टार्ट करेंगे इस एआई रेवोल्यूशन। इसके वी जस्ट डोंट वांट टू इवॉल्व, ये रेवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर लोग जब आपको देखें, जो आपके कॉम्पिटिटर हो या आपके वेंडर हो, वो आपको देख के बोलेगा ये क्या कर रहा है आदमी, क्या दसों कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? आपने एक्सपीरियंस किया क्या जब आपने बीएमपी किया, सारी वर्कशॉप्स करी, उसके बाद लोगों ने जब आपके सिस्टम्स देखे तो लेटना शुरू किया? ऐसा हुआ ना? हुआ कैसा है रीवर्क के साथ कि जब आपने सिस्टम्स दिखाए लोगों को, कस्टमर को, वेंडर को, तो हुआ ना ये? दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट आई वांट पीपल टू लीड दिस एआई रेवोल्यूशन इन देयर रिस्पेक्टिव businesses, their respective verticals. And my vision is that employees should focus only on innovation and strategy. मतलब मैं से सवाल पूछो इस बारे में if you want, कि क्या मतलब, कि मैं चाहता हूँ कि सारे जितने भी एम्प्लॉइज जो हम हमारे यहाँ पे काम करते हैं वो सिर्फ इनोवेशन और स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करें, उनको और कोई काम ना करना पड़े। कोई भी रोल सोचो एंड आप सोचो कि अगर वो सिर्फ इनोवेशन स्ट्रैटेजी पे फोकस करेगा तो उसके अलावा ऐसे कौन से काम है जो, मतलब इफ यू थिंक अदरवाइज कि नहीं कोई और काम भी है जो उसको करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम इनोवेशन एंड स्ट्रैटेजी, तो मेरे को बता दो अभी।
नहीं दिमाग में आ रहा है ना एग्जैक्टली सो ये पर्सपेक्टिव हम क्रिएट करेंगे पब्लिक रिलेशंस ट्रेनिंग ये सब शुभम इवन पब्लिक रिलेशन कैन बी यू नो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन कैन बी डेलीगेटेड टू द एआई मतलब कि वो सिर्फ इनोवेशन और स्ट्रेटजी पे फोकस कर रहा है लेट्स से स्ट्रेटजी उसकी ये है कि आई विल बी यूजिंग द प्राइमिंग थ्योरी जो आपका व्यक्ति है पब्लिक रिलेशन वाला अगर वो सोच रहा है कि मैं प्राइमिंग थ्योरी का यूज करूंगा अपने पब्लिक कॉन्वर्सेशंस के अंदर जब मैं लाइव कुछ बोल रहा हूँ तो इवन एआई कैन हेल्प इन दैट एरिया उसको खुद मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा उसको सिर्फ इनोवेट करना है Stay ahead of the curve, embrace the AI revolution today, pioneer the change with us. Pioneer का मतलब समझते हो ना? Pioneer क्या होता है? What do you understand by pioneer? When you hear this word, तो आपको क्या समझ में आता है? क्या feeling आती है when you read or hear this word? Lead, begin, leader. First one, best in your field, the very first. Pioneer the change with us, right? अब जरा ये समझते हैं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये इस प्रोग्राम में कैसे रजिस्टर कर सकते हो क्या कर सकते हो देखो ये ना एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है ये 8 सेशंस होंगे वंस अ वीक 8 सेशंस होंगे वंस अ वीक जिसमें 2 पार्टिसिपेंट्स होंगे पर कंपनी इंक्लूडेड इन वन रजिस्ट्रेशन 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम वन कंपनी इसमें ना आपके एमआईएस एग्जीक्यूटिव को बुलाने की साथ में जरूरत नहीं आई वांट ए पार्टनर और समवन फ्रॉम योर कंपनी हु इज क्रिएटिव एंड ओपन इनफ ताकि आपके पास ना 2 ब्रेन्स हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं कि इंप्लीमेंटेशन ये है कि कैसे करनी है आई डोंट वांट एमआईएस एग्जीक्यूटिव्स इन दिस उनको कुछ ट्रेनिंग देनी होगी ये इसको शीट को सेटअप कैसे करना है क्या करना है तो वो मैं दे दूंगा लेकिन इसके अंदर दे डोंट नीड टू बी प्रेजेंट इन द वर्कशॉप इन पर्सन सेशंस होंगे दिस इज समथिंग न्यू आफ्टर 2020 आई नेवर थॉट दैट आई विल बी डूइंग दिस बट मैं चाहता हूं कि ये वर्कशॉप जो है ये इन पर्सन हो इन पर्सन ये सेशन हो यानी कि हम लोग मीटिंग रूम में बैठेंगे एक राउंड टेबल के ऊपर राइट ऑफलाइन होगा ये सेशन ऑफलाइन जिसके अंदर हम सब लोग साथ में बैठे और इसको क्रिएट करें अच्छा देखो लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ आज रात को 11:59 PM तक खुली हुई है उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर दिस प्रोग्राम वोंट बी ओपन सिर्फ आज रात को 11:59 PM तक की रजिस्ट्रेशन खुली हुई है and only the first 25 companies to register will be eligible to participate in this exclusive program मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा exclusive program हो I just want 25 companies first 25 companies जो register करेंगी मैं सिर्फ उनके साथ में ये प्रोग्राम कर सकता हूं only the first 25 companies right and this program will start from the second week of July ये समझ में आ रहा है क्या कि ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है आज रजिस्टर करोगे तब रजिस्ट्रेशन हम ले रहे हैं एंड इट इज जस्ट ओनली फॉर 25 कंपनीज नॉट मोर देन 25 कंपनीज 25 कंपनीज की कैपिंग है इसके ऊपर 25 कंपनीज टाइमिंग वुड बी 9:30 AM to 5 PM 25 कंपनी फर्स्ट 25 कंपनीज रजिस्टर टुडे विल बी एलिजिबल फॉर दिस वर्कशॉप डे हम बाद में डिसाइड करेंगे वंस आज रजिस्ट्रेशन खत्म होती है जब रजिस्ट्रेशन खत्म होती है तो उस समय पे डीएनए इज नॉट रिक्वायर्ड और जिन लोग का अभी ऑटो पायलट काम नहीं भी कर रहा जो पुराने लोग हैं जिनका काम कर रहा है बट काफी पुराने तरीके से आप काम कर रहे हो तो उनको भी मैं खींच के करंट लेवल के ऊपर ले आऊंगा इस 8 सेशंस के अंदर जो करंट जिस लेवल के ऊपर मास्टर क्लासेस चल रही हैं जो करंट जिस लेवल के ऊपर हमारे पार्टिसिपेंट चल रहे हैं मैं वहां पे लेके आ जाऊंगा रजिस्ट्रेशन फी फॉर दिस सेशन वुड बी 1,80,000 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस एंड इसके अंदर 2 पार्टिसिपेंट्स पर कंपनी आर इंक्लूडेड एंड आप अगर बैंक में डायरेक्टली करने वाले हो पेमेंट तो वो काउंट नहीं होगी इन द फर्स्ट 25 ये सिर्फ आप QR कोड स्कैन करके पेमेंट करोगे आज 12 बजे से पहले ओनली देन यू विल बी एलिजिबल प्लीज बाद में राहुल सर को फोन मत करना कि मेरे को प्लीज एनरोल करवा दो क्योंकि वो भी मेरे को ही बोलेंगे बट मैं 25 कंपनी से ज्यादा नहीं लेना चाहता था इसके अंदर ताकि मैं खुद पर्सनली आपके साथ में बैठ के आपकी कंपनी में क्या हो रहा है वो देख के ये सब इम्प्लीमेंट करवा सकूं समझ में आ रहा है खुद आपके साथ पर्सनली बैठ के ये सब इम्प्लीमेंट करवा सकूं जो आप सोच रहे हो वो जो नहीं सोच सकते वो भी और हम साथ में बैठ के ये सब करें एंड दैट इज व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग 25 पीपल फर्स्ट 25 पीपल किसी को कोई क्वेश्चंस हैं इसके बारे में
तो feel free to ask. Sir, can I say something? Yes. टाइम आपने बहुत कम दिया है, थोड़ा सा डिस्कस करना होगा कि किसको लेके जाना है। जैसे एक जन को जाना होगा ना, साथ में जो भी एचओडी होंगे या जो इम्प्लीमेंट करेंगे चीजों को ओपन माइंडेड, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा दीजिए ना। आज ही का दिन क्यों? नहीं, सिर्फ आज ही का दिन है, क्योंकि या तो ये फर्स्ट 25 लोग हो जाए या फिर आज का 12 बजे का टाइम निकल जाए, ये तभी के लिए बस रजिस्ट्रेशन ओपन है। और सर क्या ये ऑफलाइन पॉसिबल है, ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है क्या? मैं तो ये चाहता हूँ कि हम सारा ऑफलाइन करें, जिसमें आप सब लोग ना मेरे साथ में बैठे हुए हो और हम साथ में कर रहे हो। नहीं तो हम ऑल्टरनेट सेशन भी कर सकते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, मतलब बट आई वुड रियली वांट कि हम इन पर्सन करें जैसे पहले हुआ। डे कौन सा रहेगा? डे सर पहले फाइनल करो, बिकॉज ऑलरेडी कुछ डेज हमारे फिक्स हैं जो चल रहे हैं। आई गेट इट। ये 25 कंपनी से रजिस्टर कर देंगे आज। सर 4 जून से डायरेक्ट फिल्म 4 जुलाई से सर एएसपी स्टार्ट हो रहा है। सर का बैच एवरी ट्यूसडे को एएसपी स्टार्ट हो रहा है 4 जुलाई से। जो फी कितनी है अभी तो 1,80,000 है। मैं ना एक बार माइक्स ऑफ कर रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि कुछ लोग के माइक्स ऑन रह गए थे। हर हफ्ते एवरी कंसेक्यूटिव 8 वीक्स है या बीच में गैप है? यार वो हमारे पे डिपेंड कर रहा है। जैसे 25 कंपनी होगी तो हम सभी कॉल ले सकते हैं कि हमको अगला वीक ऑफ चाहिए या करना है कि क्या करना है। बट अभी फिलहाल एक रजिस्टर कर लो, पार्टनर किसको लेके आना है वो हम बाद में सोच लेंगे। क्या सर रिकमेंडेशन यही होती है कि एक आपकी क्लास हो जाए ना, फिर थोड़ा काम करने के लिए समय मिले ना, तो देन वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट दिस एंड कम बैक विद स्ट्रॉन्गर आंसर्स। सो अगर आप वो बैक टू बैक रखोगे ना, तो फिर वो टाइम इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कम होता है, इज व्हाट आवर एक्सपीरियंस इज। बट दिस इज वेरी एक्साइटिंग दैट वी विल बी एबल टू वर्क विद यू इन पर्सन। सो अगर आप उसको अल्टरनेटिवली रखो, बट दिल्ली में ही रखो, आई मीन इन पर्सन रखो। हाँ बिल्कुल सर, मैं एग्री कि एवरी वीक नहीं होना चाहिए, और क्या बोलते हैं इन पर्सन ही होना चाहिए। ऑनलाइन में तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। करेक्ट। तो मेरा इंटेंशन वही है कि आपके साथ में एआई वाला क्रिएट करना। अब इसके लिए मेरे को चाहे एक हफ्ता छोड़ के करना पड़े, चाहे एक हफ्ते में 2 बार करना पड़े, जैसे भी आप लोग का मन बनता है वैसे करवाऊंगा, लेकिन करना ही मतलब मैं चाहता हूँ कि सब ना इम्प्लीमेंट हो जाए। और साथ में इसके अंदर मैं पर्सनल हैंड होल्डिंग करना चाहता हूँ, बिकॉज और कोई मेरे पास ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें आपको सपोर्ट कर सके। बट इसके अंदर मेरे को खुद ही इन्वॉल्वमेंट करनी होगी आपके साथ में, सो दैट यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट दिस। सर अगर रजिस्टर करवा दे और बाद में वो डे सूट ना करे, देन बिकॉज ऑलरेडी कुछ डेज फिक्स है हमारे। हाँ, तो एक बार सी डे तो हम डिसाइड करेंगे सब लोग साथ में मिलके कि किस तरीके से होगा, सैटरडे संडे कोई भी दिन। बट ये 9:30 AM से 5 PM में रखूंगा। That is the full day. सर इसमें बताइए, आप एआई के जो अपने बिजनेस में लगेगा उसके लिए रियल इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे अपार्ट फ्रॉम राइट, कि अपन एआई के बारे में और कुछ सोचेंगे इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट व्हिच कैन बी ऑफ सम ग्रेट यूज और वैल्यू टू समबडी। सो फॉर एग्जांपल ऋषभ हैज थिंग्स टू डू जो कि उनको रोकती है फ्रॉम डाइविंग डीप इनटू एआई, बट I have allocated all the time that I have, right? एक बार understanding कि ये सब कैसे काम करता है, क्या होता है और आपका कैसे फायदा कर सकते हैं, right? तो वो information जब हम दोनों जब मिलेंगे, साथ में बैठेंगे, तो उसी से कुछ क्रिएट होगा। ये सारी चीजें जो मैंने खुद भी प्लान कर रखी है कि मेरे को आपको क्या देनी है, जो मैंने यूज केसेस निकालने हैं, which is way different than what you are used to, right? जो अभी तक समझ में आया आपको उससे कहीं ज्यादा डिफरेंट। प्लस आपको जब आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बताओगे ना, मैंने आपको जो होमवर्क दिया है कि आप क्या चाहते हो, कि आपके कौन से एचओडीज ऐसे हैं या ऐसे कौन से हाई पेइंग एम्प्लॉइज हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं जो व्हिच इज नॉट वर्थ देयर व्हाइल, तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। Can we also integrate with our ERP database? अरे सबसे हो सकता है इंटीग्रेट, और साथ में इसके अंदर ना कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल एप्टीट्यूड नहीं चाहिए, इसके लिए बोलना आना चाहिए बस। इफ यू नो हाउ टू स्पीक यू कैन डू दिस। सर एक सजेशन था, if possible, can we make it sector wise? Actually, what I feel अभी क्या हो रहा है सर कि एक सेक्टर, suppose I am from the real estate sector and somebody is from retail sector, तो वो कहीं अगर रियल एस्टेट के 25 लोग मिलके अगर वो काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी कैन क्रिएट मच बेटर रिवोल्यूशन सॉर्ट ऑफ थिंग रादर देन अगर वो सेक्टर की इंटरमिक्सिंग होती है।
So can we make it sector wise or हम कर लेंगे, हम वो चीज भी कर लेंगे. I'm open to that. But right now what I want is कि हम 25 लोग एक मिक्स, देखो क्या है ना कि हम एज अ कम्युनिटी काम करेंगे और ये मिक्स्ड सारे अपने अलग अलग सेक्टर से आ रहे होंगे, तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि इनपुट जो है जो मिलेंगे वो काफी यूनिक और काफी डिफरेंट हो गया एज कम्पेयर टू यूनिफॉर्म होमोजेनस बैच. बट आई माइट बी रॉन्ग. बट अभी ये वाला ना, ये वाला पेमेंट लिंक नहीं चल रही है सर, क्यूआर काम नहीं कर रहा. सुना ना, एक बार देखो काम नहीं कर रहा. ये लिंक एक बार जरा लिंक से कर लो. सर. मैंने वेबसाइट से भी देखा और क्यूआर से भी देखा, दोनों फेल हो रहा है. हाँ जी, फेल हो रहा है. सर अब आप हमें 25 में ले लीजिए. अब हम आपको हैंड रेस करके खड़े थे सर. अब आने से मैंने आपको ना स्क्रीनशॉट भेजा एक बार कि आपको उससे आइडिया हो जाए. व्हाट्सएप. अच्छा सानिध्य जी, शाम दोबारा कब होगा सर ये वाला कोर्स जो है, मतलब ये दोबारा नहीं होगा. ये मैं एक ही बात कर रहा हूँ, ये वाला पर्टिकुलर जिसमें 25 लोग होंगे खाली. एक थोड़ा मैं एक थोड़ा पर्सनलाइज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ. थोड़ा जिसमें वो कहते हैं ना राउंड टेबल, एक बार वो इमेजिन कर रहा हूँ मैं कि उस पे बैठे सारे मीटिंग रूम के अंदर ओनर्स एंड आपके साथ में आपको जो लगता है कि केपेबल कोई व्यक्ति है समझने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सब, तो और जो आपकी हेल्प कर सकता है साथ में टू जनरेट गुड मोर आइडियाज, तो वो साथ में आप उसको लेके आओ. अभी सोचने की जरूरत नहीं है कि किसको लेके आओगे, वो भर दो, अभी फॉर्म भर दो, बाद में सोचते हैं. 2 हफ्ते हैं, वो भी रखते हैं सोचने के लिए. तो सर लिंक नहीं कर रही है, बट जैसे लिंक आ जाएगी हम कर देंगे. आई मीन वी आर इंटरेस्टेड. Rishabh sir, what is the error message that you're getting? मैडम मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखा सकता हूँ फटाक से. Yeah. I've also called HOD for IT. Just wanted a few clarifications. सानिध्य सर आप मेरे को अलाउ करोगे स्क्रीन प्रेजेंट करना? हाँ कर दो. मैंने Sanidhya sir, one second. Somebody who hasn't done the advanced course and is very, very, very basic in terms of the Google Sheets and all. Does it make sense? We can also. मैं साथ में बैठा हूँ इसमें, ये ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो साथ में बैठ के वो भी करवा दूंगा. डोंट वरी. इसके अंदर मैंने क्योंकि ये जो बैच है एल्यूमिनाई वाला बैच है, पुराने लोग भी हैं, तो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट को मन में रख के ही 8 वीक्स उसको करा है, ताकि जो लोग के पास भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं भी हो पाई है पुरानी, तो वो लोग इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें. अभी ये जो मैंने ये दिखाया था बॉट अभी व्हाट्सएप वाला, तो व्हाट्सएप वाले बॉट के अंदर वो जो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन फीड करने वाला पेज था, तो दैट शुड बी ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक तभी होगा जब आप वो सिस्टम से इम्प्लीमेंट करोगे, वो सिस्टम में इम्प्लीमेंट करवा दूंगा. सर ये काम बिल्कुल नहीं कर रहा है लिंक, और दोनों तीनों तरीके से ट्राई कर लिया है और इश्यूज आ रहे हैं. कैसे करें इसको? बहुत सारे लोग कर रहे होंगे. Give me 1 second. और ये जीएसटी विदाउट जीएसटी दोनों में फेल हो रहा था, कि और में भी फेल हो रहा था. तो भी बहुत सारे लोग एक साथ कर रहे होंगे, तो इसलिए मतलब यहाँ पे पेमेंट आज शाम तक हो जाएगा. बैंक डिटेल भिजवा दीजिए. बैंक डिटेल है बैंक का, तो ऑलरेडी बीसीआई के इसमें करवा देते हैं ना सर. इसमें मैंने तभी लिखा है, प्लीज नोट, payment has to be made by scanning QR code below. Payments made directly to the bank account won't be counted in the first 25 because see हमारे पास information वो बहुत लेट आती है, अगर उससे पहले इसने QR code भर के कर दिया. अगर I don't know कि 25 हो गए कि नहीं हो गए, but I get it कि you're facing some technical challenge with this. बहुत सारे लोग एक साथ कर रहे होंगे, तो इसलिए Please try now. एक बार अभी try करके देखो please. मेरी सुना ना, फिर भी एक बार मैं पूछ रही हूँ कि अगर मतलब मेरा इनबॉक्स व्हाट्सएप वाला इज फुल विद मैसेजेस ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू मेक दिस पेमेंट. कोई कह रहा है 3 बार ट्राई किया, कोई कह रहा है 5 बार किया, बट दे आर नॉट एबल टू पे. सो मे बी क्रिएट 2 or 3 सेपरेट लिंक्स फॉर द सेम थिंग, और मल्टीपल लिंक्स दे देते हैं, और एक बार जरा चेक कर लो कि लिमिट पूरी तो नहीं हो गई 25 वाली. हेलो सानिध्य जी. हाँ जी बताइए. अच्छा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल साथ में लिंक कर सकता है क्या ईआरपी का? अरे सब कर सकते हैं. यस, सब कुछ. और कुछ मल्टी मॉडल उसी पे भी टच करेंगे. करूंगा, हेल्प हो जाएगा इसमें. ऑल्दो मैंने प्रोग्राम के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, मैंने जीपीटी एंड एलएलएम की बात करी हुई है, बट मल्टी मॉडल के बारे में भी डिस्कस करेंगे. Sorry to मेरे साथ आके बैठोगे तो फिर तो It's working. No, Pratul, it is not refundable because you are occupying the space in this thing, in the list 25 लोगों की. So if you register, it is not refundable.
ओके सर अच्छा सर वरुण हियर ये पूछा था कि अभी मास्टर क्लास तो मैंने बहुत पहले किया था, सो लाइक कितना पहले? 20 में किया था। सो हाँ, सो जो अभी करंट जो चल रहा है उसमें I'll get you up to, मतलब पूरा वहां से खींच के जहाँ पे भी अभी हो यहाँ पे रख दूंगा जो अभी चल रहा है। ओके, ताकि ये सब चीजों को आप यूज कर सको। ठीक। Namit, most welcome. And it was good to see you again after so long, Namit. Sir, I have a query. Yes. सर वो फाइनेंस टीम से प्रॉब्लम ये आ रही है, वो कह रहे हैं सर टीडीएस डिडक्ट नहीं कर पाएंगे इसमें, तो वो रिफंड हो जाएगा, वो छोड़ो, पेमेंट कर दो, प्लीज रोक लो, रिफंड हो जाएगा टीडीएस। ठीक है, मैं करा देता हूँ। ओके, मैं हाथ ही कर रहा था। चलो सर, बाकी थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। मोस्ट वेलकम आल्सो। ऑलवेज ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग अच्छी वे में कि और आज तो मैंने आपको वर्चुअल शेयर पलटी आपके, और क्या बोलूं। ग्रेट। ये जो व्हाट्सएप की बजाय टेलीग्राम में भी कर सकते हैं ना, यू कैन चेंज सब। आपके पास जिस भी चीज की एपीआई है ना, आप सबसे इंटरेक्ट कर सकते हो। एनीथिंग व्हिच हैज एन एपीआई कैन बी लिंक्ड विद दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नहीं, जो आपने आज भेजा है एक बेसिक टूल, ये पर्टिकुलर चीज मैंने एक उस पर्सपेक्टिव से नहीं बनाई कि इसके अंदर में सारे फीचर्स डाल दूं, इससे बनाई कि इजीली यूज हो सके। तो जब हम लोग साथ में बैठ के कर रहे होंगे ना, तो मेरे को पता है कि वो 25 लोग वही रजिस्टर करेंगे जो मतलब ओपन होंगे ये सब समझने और इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो फिर साथ में बैठ के इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। ठीक है जी, ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी वेलकम। सर, आई हैव डन दिस कोर्स आपका जो है, तो इज इट एडवाइजेबल फॉर अस आल्सो? नहीं, अभी नहीं, अभी तो आप तो अभी कर रहे हो, यू आर डूइंग इट राइट नाउ, एंड आई डोंट नो कि आपके पास में क्यों लिंक आई है, बिकॉज़ यू आर तो करंटली डूइंग इट। सेशन वाज मेंट फॉर एलुमनाई, बट अभी आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम डूइंग इट फॉर यू। अभी पहले वो कर लो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम कुछ होगा तब कर लेंगे, है ना? नेक्स्ट टाइम जब होगा, ऑल्दो दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम टीचिंग यू इन मास्टर क्लास, बट नेक्स्ट टाइम जब होगा तब आपके लिए वो रेलेवेंट होगा। पहले ये इंप्लीमेंट कर लो जो भी मास्टर क्लास में कर रहे हो। सर यस राधा जी, सर मेरे लिए तो हमेशा आपका एक दिन में हमारा 2 दिन। यहाँ से दुर्गापुर से जो फ्लाइट की टाइमिंग्स है वो मैच नहीं करती 9 से 5 में, और उसके बाद कलकत्ता अगर जाके करना, मुझे नाइट स्टे करना होगा दिल्ली में, तो मेरे लिए तो ऑनलाइन ही पॉसिबल है सर। एक बार हम लोग आ सकते हैं, एक बार फर्स्ट डे 1 को जब हम लोग पूरा बिजनेस को एक्सप्लेन कर दें और हमारी क्या प्रॉब्लम है वो हम लोग एक बार डिसाइड कर, मतलब वो एक्सप्लेन कर दें, और उसके बाद हम अगर ऑनलाइन ही करें इसको तो सी, मतलब दिस इज अ वैलिड जेन्युइन इशू जो बाहर से आने में, बट जो फॉर्मेट में सोच रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली वो यही है कि हम मतलब एक थोड़ा एक इंटीमेट फिर सेशन सर मैं आपको दिल्ली से दुर्गापुर की टिकट भेजूंगी और आप इधर आएंगे, फिर और कोई चॉइस नहीं। इशू मेरा भी है, मैं भी दुर्गापुर से हूं। कौन है दुर्गापुर से? और यहाँ मैं हूँ राधा जी, मैं नितेश जैन, आपसे मेरा बात भी हुआ था एक बार फोन पे। ओ नितेश जी, तो फिर हम लोग सानिध्य सर को इधर ही बुलाते हैं। तो वही बात है, वैसे नहीं कर रहा, हमारा सेम इशू है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, दोनों का एक ही इशू है। सर आपको इधर आना होगा, 2 क्लाइंट एक जगह ही हैं। So again, अभी सुने ना, एक बार चेक कर लो, अगर 25 पूरी हो गई है तो we need to turn the link also। पर सर आपने जवाब तो दिया ही नहीं। पता है, मैंने ना सोचा नहीं एक्चुअली, मेरे पास तो कोई जवाब तो है नहीं, बट आई डेफिनेटली थिंक अबाउट इट कि आप लोगों को कैसे इंक्लूड करा जाए। अभी मैं एक बार बताऊं क्या, हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सबसे वैलिड इसलिए भी होगी जो मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आप जब आएंगे तभी आप ऑपरेशंस यहाँ पे कैसे होता है वो देख पाएंगे। हम जितना भी एक्सप्लेन कर दें आप उसको समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे बहुत अलग तरह की के चैलेंजेस है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक ही बटन दबा के सारा काम हो जाएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वैसे इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर मैंने ये बोल दिया कि 40% भी हो गया तो 40% ह्यूज नंबर, मैं 5 ही बोलूंगा तब भी हम 25% में भी खुश हैं, बट आपको आना पड़ेगा। चलो अभी दिस इज समथिंग दैट इज सर आपकी ये कौन है उसका नंबर दे दीजिए, हम शेड्यूल कर लेते हैं उसके साथ। ये लेकर के चार्जेस बना रहे पेमेंट। हां मैं करना जैसा भी सर, जैसे अभी हम लोग करंट बैच में भी हैं, पर्टिकुलरली नितेश ही बोल रहा हूँ दुर्गापुर से, तो अभी हमारे लिए भी क्या ये मैंडेटरी है? नितेश आपको नहीं नितेश, अभी पहले मास्टर क्लास तो निपटा लो पहले पूरी, वो इम्प्लीमेंट करो पहले, ये सब हम करेंगे बाद में करेंगे। ओके ठीक है सर। करंट बैच वाले जो लोग हैं उनको भी करने की जरूरत नहीं है,
Okay. Vedant? Bacha Vedant Agarwal. And then... अर्श कर लिया क्या रजिस्टर इसके अंदर? अर्श गौर। हाँ जी राहुल बताइए। सर 2013 के बैच के हैं, तो 2013 वालों के लिए बीच में टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, कई आपने किए, तब आप प्रेजेंट नहीं थे, तो अब आपको लगता है ये कुछ कर पाएंगे, कैसे क्या है? देखो इसका ना ऑटो पायलट इज वन थिंग, प्लीज डोंट थिंक अबाउट इट लाइक कि मैं वो ऑटो पायलट से रिलेटेड कोई चीज कर रहा हूँ. इट विल बी ओवरलैपिंग इन सम प्लेसेस, बट जो चीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कॉस्ट सेविंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारे जरिए हैं. जैसे मैंने आपको आज टूल दिखाया, इसके अंदर ये वाला एस्पेक्ट वाज ओवरलैपिंग विद व्हाट यू हैव लर्नड इन बीएमपी, राइट? अब जो मैंने आपको लेकिन कस्टमर सर्विस वाला दिखाया या एचआर वाला दिखाया, तो दोस आर सम थिंग्स जो आप एक्सक्लूसिवली इंप्लीमेंट कर सकते हो विदाउट द करंट लेटेस्ट अप टू डेट सिस्टम्स. समझ रहे हो कि एचआर वाले सिस्टम के अंदर आपको किसी प्रायर सिस्टम की जरूरत नहीं है. एंड ऑल्सो जो 2013 वाले लोग भी हैं, तो उनको भी आई विल ट्राई टू गेट अप टू डेट. जहां तक बात है कि आपकी ईएम जरूर चालू करवा दूंगा एंड कोशिश करूंगा कि जो आपके एफएमएसएस हैं उसी से डेटा निकल के एआई को आप फीड करवा सको. बट उसके लिए आपको एमआईएस एग्जीक्यूटिव जल्दी से चाहिए होगा. अगर आप 2013 में से अगर आपके पास एमआईएस एग्जीक्यूटिव नहीं है तो वो चैलेंज रह सकता है इसके अंदर, क्योंकि आपको वो वाली चीजें इंप्लीमेंट करनी है जो ऑटो पायलट के साथ में भी इंप्लीमेंट होती हैं. अनिरुद्ध जी, अभी कोई टेक्नोलॉजी मास्टर क्लास चल रही है इस समय? हाँ चल रही है, खत्म होने वाली, लास्ट वीक बचा है मास्टर क्लास का. अभी नेक्स्ट स्टार्ट होगी मोस्ट लाइकली सितंबर अक्टूबर में. चलो गाइस, तो अभी ये आज के लिए, आज 12 बजे तक के लिए लिंक खुली है. किसी और का अभी कोई मेरे से क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क. नहीं तो द थिंग्स दैट आई प्लान्ड आज के लिए, जो आपको मेरे को देना था और जो आपको इसके लिए इनवाइट करना था, वो मैं कर चुका हूँ. And I'm looking forward to see those 25 people in this batch starting from second week of July, and we will create something. मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली. सनत रितिका दिस साइड. हेलो. Yes, Ritika. एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू, मेरे कार्ड की लिमिट है तो वो 2 लाख के ऊपर पेमेंट नहीं हो पा रही है. मैंने कहा मुझे पार्ट पेमेंट या कुछ भेज देते तो आई कुड हैव डन इट. Because card की limit है. सुनैना एक बार just look into it and तुम्हारा शेयर एक बार सुनैना एक बार just look into it if we can do something about this thing also. हमारा जैसे लास्ट ईयर वाला था, 22 वाला था मास्टर क्लास वाला, तो हमारे लिए भी बिल्कुल आपके लिए है. लिंक भिजवा. कपल ऑफ क्वेश्चन. एक बार आपने मेटापी के सिवाय अभी तक किन इंटीग्रेशंस के साथ खेला है इधर, मतलब अपार्ट फ्रॉम व्हाट्सएप? इन कांटेक्ट. अच्छा, व्हाट्सएप के अलावा विद एआई इंटीग्रेशंस? हां जी. इतनी सारी लिस्ट है कि मैं कहां से शुरू करूं. बिकॉज़ क्या है ना कि वंस यू गेट टू अंडरस्टैंड कि यार किसी भी एपीआई के साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूं, दैट टू नेचुरल लैंग्वेज, देन इट ओपन्स अ होल न्यू वर्ल्ड. तो उसके बाद आप मेरे को कोई भी एपीआई बोलो तो वो तो इट्स लाइक रेडी थिंग. अभी तक किन के साथ? तो जहां तक अगर हम बात करें कि Zapier खोल के देखो, उसके ऊपर आपको जो भी टूल्स वहां पे दिख रहे हैं वो सबके साथ में कर सकते हैं. जो मेरे को वो यूज केसेस अभी आज आप लोग को दिखाने थे जो कि आप लोग यूज करते हो. मैंने जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, दैट इज कंप्यूटर के अंदर पाइथन की कमांड्स ऑटोमेटिकली बना के, स्क्रिप्ट्स अपने आप बना के उसको रन कर सके, ताकि अगर मैं उसको बोलूं कि वो वेबसाइट के ऊपर जाके साइन अप कर तो वो भी कर दे. थिंग्स लाइक दैट. दैट इज व्हाट इंटरेस्ट मी द मोस्ट अबाउट. मतलब बेसिकली तो पाइथन से अगर हो गया तो कोई भी एपीआई से हो गया. I can just feed it the documentation of the API and tell it to run a Python script, create and run a Python script and give me the output. Basically an agent to create integrations. Correct. Absolutely. Agents का भी concept इसके अंदर हम sorry please continue. Agents का भी जो concept है वो अभी जो ऑटो जीपीटी और एजेंट जीपीटी वगैरह निकला, वो उस समय पे निकला था जिस समय पे हमको मॉडल को बताना पड़ता था कि जो तू आउटपुट देगा वो जेसन फॉर्मेट में देना है, उसके अंदर ये ऐसे होना चाहिए. बट नाउ ओपनएआई हैज गिवन द फंक्शनैलिटी इनबिल्ट कि हम फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं. दैट्स अ गेम चेंजर. तो बिल्कुल अलग तरीके से ऑपरेट कर सकता है. तभी यहाँ पे ये स्क्रीन के ऊपर जो आपने देखा वो ऑपरेट हो पा रहा था बिकॉज ऑफ दोस फंक्शंस.
राइट अच्छा इसमें जैसे बीच में वो आया था ना कि सैमसंग लिमिटेड देयर फोक्स फ्रॉम पुटिंग डेटा because a lot of confidential data on chips under development got feeded. So like the data that we put in over here, do we have some settings so that it doesn't get used for training purpose internally by OpenAI? See, जब हम बात करते हैं अपना डेटा डालने की तो पहली बात तो हमारा सारा डेटा गूगल ड्राइव के ऊपर है, राइट? दूसरी बात हम अगर यहाँ पे देखें तो ये बोलते हैं कि keep in mind requests submitted to our API and playground will not be used to train or improve our future models. So this is what they're saying. और ये playground का मतलब वही है जो हम API playground मतलब जो ये इंटरफेस दिख रहा है and API मतलब जो हम लिंक करने वाले चीजें. पर उस यही playground का रूल API पे भी करेक्ट है मतलब वो करता है. करेक्ट. अच्छा ओके ऑलराइट तो यानी अगर वो यूज नहीं हो रहा फिर तो ऑलराइट एंड हाउ डू यू लेवरेज ट्रेनिंग द एआई ऑन एग्जिस्टिंग डेटा? अब जैसे मेरे पास अपने एवरनोट में भर के बहुत काम का डेटा है, वो सब हो जाएगा. वो एक ऐसी इम्प्लीमेंटेशन है एआई की वो जो कि इज वेरी वाइड स्प्रेड एंड नॉट समथिंग जो कि यूनिक हो, इसलिए मैंने आज डिस्कस नहीं करी. अगर कुछ मैं आई वाज ट्राइंग कि कुछ ऐसी चीज जो आपने कभी देखी ना वो दिखाऊं ना, गूगल पे सर्च करोगे डॉक्यूमेंट सर्च विद एआई तो वो 10,000 चीजें निकल पे ओपन सोर्स पे सब निकल के आ जाएंगी. यू कैन ट्राई दिस टूल कॉल्ड diffy.ai. diffy is one open source diffy.ai. diffy मैं चाहता तो आपको qru.ai बताता, जिन लोगों ने पहले कभी ChatGPT यूज नहीं किया तो qru.ai के ऊपर जाके प्री रिटन प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हैं. तो बट मेरा इंटेंशन ये था कि कुछ यूनिक चीजें, कुछ नया पर्सपेक्टिव क्रिएट करने वाली चीजें हम देखें, इसलिए वो सब मैंने ओमिट करी है. बट ये हम डिस्कस करेंगे इन द वर्कशॉप जो प्लान कर रहा हूं. अपार्ट फ्रॉम लाइक तो अगर वन मेजर ब्रेक थ्रू कम्स इन द फॉर्म ऑफ यू नो वॉइस इंटीग्रेशंस, राइट? अब आज की डेट में ड्यूरिंग द वर्कशॉप व्हाट यू आर मेंशनिंग वाज यूज द कीबोर्ड पे जो वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्टर है, यूज दैट. However, have you also seen any integration which is a more native integration where it is actually a voice, you know, and अगर voice to text, text to voice? तो ये सब पॉसिबल है. विस्पर की एपीआई जो है इनकी OpenAI की, तो इट्स अ वेरी केपेबल दिस थिंग सिस्टम. बट प्रॉब्लम बीइंग कि हमारी हिंदी और इंग्लिश की स्विचिंग वो इतनी इजीली समझ नहीं पाता. अगर सिर्फ आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो पूरा ट्रांसक्रिप्शन वो सब कुछ हो सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू रीजनल लैंग्वेजेस तो उसमें थोड़ा सा कमजोर है अभी, उसमें इतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है. प्लस व्हेन इट कम्स टू मल्टीपल पीपल स्पीकिंग तो वो उसमें जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा कि कौन क्या बोल रहा है. बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट दिस इज कि GPT-4 का मॉडल तब भी समझ जाता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या बात हो रही है. सो दैट इज वन थिंग. बट सून मे बी जब विस्पर का जो फर्स्ट वर्जन आया था तो वो तो मतलब बहुत ही दिखाता था, बट अब वो हिंदी थोड़ी बहुत समझने लग गया. मे बी 1 month 2 months down the line. Cool. I'll reach out to you separately also. Yeah. Thanks. Perfect. चलो तो guys, अब किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो let me conclude this session. If you want to ask anything, last question. हाँ जी. Mitali here on behalf of Mr. Nirav Shah. I have tried the payment for 4 to 5 times, but it is continuously failing. कोई बात नहीं, अभी you can try again in a few minutes. एक दो लिंक्स एक बार फिर से सुना ना, मल्टीपल लिंक्स नहीं बना सकते क्या? मल्टीपल लिंक्स बना सकते हैं सर, बट एजेंडा क्या है मल्टीपल लिंक्स का मेरे को? क्योंकि एक लिंक के ऊपर जब मल्टीपल लोग कर रहे हैं ना, नहीं वो तो ठीक है मल्टीपल, बट आ जाएगा तो एट द एंड ऑफ द डे इंस्टेंट हो जो पे. सो आई मीन इट इज द सेम, सो द प्रॉब्लम परसिस्ट इवन इफ इट्स मल्टीपल लिंक वंस. चलो ठीक है. संध्या व्हाई दैट एचडीएफसी बैंक में कुछ इशू हो सकते हैं, वो एचडीएफसी बैंक का कुछ अपना कंसर्न है, वो प्रोसेस नहीं करता है, उसका कुछ है. अगर एचडीएफसी बैंक है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है. No, mine is ICICI. मैम जस्ट ट्राई इट वंस अगेन प्लीज, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लो. लिंक इज ओपन till tonight, so you may just try it a little later because maybe everybody is trying to reach out to the same gateway. That's the reason that the payment. Right, I understand.
ट्राई कर लो, 10 मिनट बाद ट्राई कर लो, हो जाएगा। वी आर गेटिंग पेमेंट्स, मुझे मेरे पास पेमेंट्स आ रही। ओके, हाय सानिध्या। यस हेमंत, हाय हाय हाय, राम राम, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया है हेमंत, बताओ। सो मेरा एक्सटेंसिव ट्रैवल है टिल 10th July, so that's a personal thing. Regarding 2 persons, my sister has just recently joined and she's okay with technology a bit. She also did that master's digital wala course kiya tha, 6 months wala. So I would like her to join me. So will that be okay? Yes, definitely. She's not into systems yet, but I think she'll be comfortable with the concept learning and all that. Yes, she can. Okay, thank you. Yes. Hi, Sanidhya. Yes, Karan. Hi, so I've joined the course, so I'm looking forward to that. I had a quick question. I've been trying to, connect some OCR tools also, so because we get a lot of purchase orders come in PDF forms or say sometimes in Excel forms and different things. So that's why I wanted to understand if we'll be doing that in the beginning of the course. Yes. I want to extract, say, 50 POs, pull in that information, create it into one, say, Excel or a Word document, delegate those tasks out also then. ये तो 10-15 मिनट की बात है खाली। Fair enough, but it is more structured because right now I don't want to go again. चलो ठीक है, that means it's set enough. Yes. Fair enough. Okay. So then I'm excited to build this quickly then. Yes, great. Okay. Durga, you want to say something? आपने माइक अनम्यूट किया था, चलो। Okay. So guys, अब जितने लोग ने रजिस्टर, आई थिंक वो 25 वाली लिमिट शायद रीच हो चुकी होगी अब तक, अगर पेमेंट्स जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए हुए हैं अभी कि पेमेंट्स नहीं हो पा रही, तो एक बार फिर से ट्राई कर लेना। बस I missed the details actually, so मुझे I don't know because someone was here. एक तो कोमल, बहुत अच्छा लगा फिर से आपकी आवाज सुन के, और आपका so I really like how Komal manages to collect all the things, all the thoughts and say something जो कि पूरा aligned होता है उस चीज से। बढ़िया थी कोमल details। बस कुछ नहीं, मैंने I missed the details, तो उसमें क्या है तो ज्वाइन करें, इसको क्या करना है बस। अच्छा, वो डिटेल्स मिस हो गई क्या? इसमें एक्चुअली मैंने somebody was here, मैंने ये बस ही मिस कर दिया थोड़ा सा। सुबह से अटेंड किया है क्या? थोड़ा किया था, थोड़ा बहुत किया था एक्चुअली, वो समझ में आ गया बस। ये अब आप ये सारा API इंटीग्रेट करा के सारा सिस्टम को AI से कनेक्ट करा दोगे, तो बस अब इसमें क्या है, इस कोर्स में क्या कराना है जी, क्या करना है हमें? शेयर कर दिया आपके साथ। अच्छा, इसमें खाली और थोड़ा सा बता दो तो मैं करूँ जो क्या करना है। बेसिकली मैं 25 लोगों के साथ में जो है एक्सक्लूसिव वर्कशॉप करना चाहता हूँ, जिसके अंदर सिर्फ 25 लोग हों और मेरे साथ में बैठ के लाइव ऑफलाइन बैठ के हम क्रिएट कर सके AI की जितनी भी आज हमने सारी बातें करी ना, तो वैसे टूल्स जो मैं आपको दूंगा जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और साथ में आपको जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिखता है वो एरियाज जहाँ पे यू कैन सी कि लोग इनोवेशन स्ट्रेटेजी के अलावा कहीं और फंस रहे हैं, कुछ और काम करना पड़ रहा है उनको, जबरदस्ती जो AI को डेलीगेट कर सकते हैं, कि AI को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और AI कॉग्निशन के साथ में कोई एग्जीक्यूशन कर सके, तो उन एरियाज को कैसे ऑटोमेट करें, तो वो सारे जो भी सारा वो कर सकते हैं। तो और इसमें हमें क्या पे करना है सर? हाँ, अभी कितना क्या पे करना है हमें? ये है 1,80,000 और ये QR कोड से स्कैन करना है। इट्स एलिजिबल फॉर द फर्स्ट 25 कंपनीज एंड आज रात को 12 बजे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। और ये 9 to 3 जो है 9 to 5 का जो है ये कितने ये अभी डे डिसाइड नहीं किया, जब आज 12 बजे रजिस्ट्रेशन क्लोज होंगी, फिर जो 25 लोग होंगे हम सब लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी डे पे करना है। तो ये कितने सेशन होते हैं जी वैसे? 8 सेशंस, once a week। अच्छा, तो 2 महीने के अंदर करना है? 2 महीने के अंदर, ठीक है। और मतलब जो भी अपना कंपनी को पूरा AI पे ले आएंगे हम? करेक्ट। ठीक है बॉस, मैं इसको करता हूँ रजिस्टर। ओके गाइस, एक डाउट था मेरा, अगर प्लीज बता पाए तो। बताओ।